एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी अपनी सच्चाई विंग को बता दिया था और विंग ये सुन के बिल्कुल हैरान हो गया था, ऐसा भी कह सकते हो। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था और उसी वक्त जियान चैन लाउड वॉइस में विंग का नाम लेकर चिल्ला रहा था घर के बाहर से, और विंग वो भागते हुए अपनी भाई के पास चला गया था। अभी हम वांग जी को ही देखते हैं जो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। वांग जी रो रहा। वांग जी रोते हुए कहता है, अब तुम्हारा पागलपंती और तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जिद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आई होप। वांग जी अपने रूम से बाहर आता है। वो जो डेकोरेट किया गया था पूरा हॉल रूम, वो हॉल रूम को देखता रहता है। वांग जी मन में सोचता है ये सारा कुछ चीज़ें, ये डेट वगैरह, कैंडल लाइट डिनर मेरे हिस्से में कभी आया ही नहीं। मुझे पता है कोई मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं अपने पास किसी को आने नहीं देता। पर तुम एक लौता इंसान थे जो इतना ज़िद पर अड़ गए थे कि मुझे अपना सच्चाई बताना पड़ा। वांग जी की आंखों में नमी था। नमी आंखों के साथ वांग जी अपनी बेडरूम पर जाता है और वो चुपचाप सो जाता है। वांग जी उस जगह को महसूस करता है जहाँ कुछ टाइम पहले विंग उसके साथ था। वांग जी उस जगह पर हाथ फहराता है जहाँ पर विंग था। बस वो और कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है वो इस लायक नहीं है कि उससे कोई इतना प्यार कर सकता है। सच्चाई जानने के बाद शायद विंग कल से उसका चेहरा भी नहीं देखेगा। वांग जी सब कुछ सोचते हुए वो बस सुलिंग की तरफ देख रहा था और कंटिन्यू वांग जी की आंखों से आंसू बह जा रहा था। वांग जी पूरा साइलेंट और खामोश था और उसी वक्त पर सीजन का कॉल भी आ रहा था। ना जाने सीजन ने कितनी बार कॉल किया था, पर वांग जी वो बस एक ही तरफ, अपनी स्विलिंग की तरफ वो देखे जा रहा था और कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ना जाने कितने रात तक वांग जी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा कि उसका एक ऐसा ज़िंदगी है जहाँ पर लोग आना तो चाहता है पर वो मजबूर है, किसी को आने नहीं दे सकता। वांग जी वो रात तो बिता लेता है। सुबह उठ के वांग जी अपने भाई को कॉल करता है क्योंकि रात को काफ़ी बार सीजन ने कॉल किया था। जैसे ही वांग जी कॉल करता है, सीजन कहता है, वांग जी मैंने कितनी बार कॉल किया था, कम से कम एक बार कॉल बैक तो कर लेते। वांग जी कहता है मैं सो गया था। सीजन कहता है वांग जी झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जागे थे पर तुम हद से ज़्यादा परेशान थे। वांग जी कहता है कुछ बात है, आपने कॉल किया था। सीजन कहता है ऐसे मत जताओ कि मुझे कुछ नहीं पता, कल तुम विंग से मिले थे ना, क्या हुआ, विंग को तुमने सच्चाई बताई और क्या। वांग जी कहता है आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, विंग अब भी मेरे साथ है या फिर विंग भाग के चला गया। सीजन चुप हो जाता है। वांग जी कहता है भाई मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा, मेरा कुछ ज़रूरी काम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल के वांग जी कॉल को कट कर देता है। कुछ टाइम बाद हम वांग जी को फिर से दिखाते हैं। वो किसी के घर में आया था। काफ़ी बड़ा वाला मेंशन था और काफ़ी सन्नाटा से भरा हुआ था। वांग जी वहाँ पर खड़े होकर इधर उधर देख रहा था और तभी एक इंसान ऊपर से नीचे आता है और नीचे आते हुए कहता है अरे वाह, तुम तो आने में काफ़ी लेट करती। वांग जी गुस्से से उसको देखने लगता है। वो एक एक कदम बढ़ा के वांग जी की तरफ आता है। वो पर्सन वांग जी के पास आते हुए कहता है मुझे लगा था तो तुम उसी दिन आ जाओगे पर तुमने काफ़ी लेट कर दी। मेरे ख्याल से तुम इतना बेवकूफ़ नहीं हो, तुम काफ़ी समझदार हो। तुम्हें उसी दिन पता चल गया होगा कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किसने किया था, और तुम अगले दिन ही लौट कर मेरे पास आओगे भाग कर। पर तुम इतना लेट क्यों कर दी? क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दी विंग की वजह से, जिस वजह से तुम समझ नहीं पाई ये सब किसने किया होगा और क्यों किया होगा? तो सोचने में शायद तुम्हें इतना टाइम लग गया होगा। वांग जी कहता है मिंग्याओ तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? मिंग्याओ कहता है मरते दम तक नहीं। वांग जी कहता है उस दिन तुमने मुझे एआई वाला वीडियो भेजा और ऐसा दिखाया कि मेरा ऑफिस चल रहा, तुमने मुझे ऑफिस में कैद कर दी, रूम अंधेरा कर दी, लाउड वॉइस ऑन कर दी, और तुम्हें लगता है कि मेरा दिमाग इतना कमज़ोर है कि मुझे पता नहीं था कि ये सब कौन कर रहा। पर क्यों किया ये मुझे पूछना है। वैसे तो तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, पर उस दिन विंग को मेरे ऑफिस तक भेजने का मतलब क्या था, मुझे ये समझ नहीं आया। मिंग्याओ कहता है तुम्हें परेशान करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उस दिन मैंने तुम्हारा इतना बड़ा डील कैंसिल करवा दी तुम्हारी सच्चाई बता के, और फिर भी तुम खामोश रहे। तुम्हारी खामोशी मुझे बड़ी चुभती है। इतना खामोश मत रहा करो। आज जैसे मेरे पास आई हो लड़ने के लिए ऐसे आ जाया करो, तो शायद मुझे थोड़ा शांति मिलता है और तुम्हारे पीछे मैं कम लगूंगा। वांग जी कहता है
तुम्हारी सूरत और सीरत इस हद तक बेहुदा है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। मुझे उल्टी जैसे फील आती है। मैंगो कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करो कि मेरी याद आती ही तुम्हें उल्टी फील आए। मैं तो चाहता ही हूँ मेरा नाम आती ही तुम्हारा खून जल जाए, इतना नफरत करो मुझसे। वांग जी कहता है, मुझे ये बताओ तुमने विंग को उस जगह पर क्यों बुलाया और मुझे वहाँ पर कैद क्यों किया? इसके पीछे तुम्हारा क्या रीज़न था? वेंगाओ कहता है, इट्स वेरी सिंपल विंग, तुम समझ नहीं पाए। तुम कब से विंग को अपने आप से दूर कर रही हो और विंग तुम्हारे पीछे पड़ा है। और मुझे एक अच्छा खासा मौका मिल गया था तुम्हारे दिल को तोड़ने के लिए। शायद इतना महंगा दिल तोड़ना मेरे को और दोबारा मौका नहीं मिलेगा। काफ़ी महंगा पड़ गया ना विंग का दिल तोड़ना। वांग जी कहता है, तुम हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखते हो क्या? मैं क्या कहता है, अपने दुश्मन के ऊपर नज़र मेरा हमेशा रहता है। विंग जिस तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है, जिस तरह तुम विंग को अपने आप से दूर कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम विंग के प्यार में पड़ चुके होंगे अब तक। और मुझे ये भी पता है और तुम्हें कितना तकलीफ़ हुआ होगा अपने प्यार को अपने आप से दूर रखने में या फिर दूर करने में। और जब विंग को सच्चाई पता चलेगा तुम्हारे बारे में, विंग तुम्हें छोड़ कर चला जाएगा और फिर क्या, तुम्हारा इतना महंगा दिल टूट जाएगा। तुम्हें हमेशा ये बात याद रखना पड़ेगा कि कोई तुम्हारा हो नहीं सकता और तुम किसी की हो नहीं सकते। मैं तुम्हें और तुम्हारी भाई को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी गुस्से से वो मेंगाओ की तरफ देखता है और गुस्से से देख के वो जा रहा था। मेंगाओ कहता है, चुपचाप क्यों जा रही हो? मैंने कहा ना तुम्हारी खामोशी मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभती है। वांग जी तुरंत ही मेंगाओ की तरफ मुड़ता है। उसकी कदम रुक गया था। वांग जी के फेस पर एक हल्का सा स्माइल था। वांग जी स्माइल के साथ कहता है, तुम कितना भी जलो, कितना भी मरो, तुम्हें मेरा भाई कभी नहीं मिलेगा। तुम जैसे इंसान को मुँह मुड़ के तक नहीं देखेगा और तुम मेरी बाल विवाह का नहीं कर सकते। जो भी करना है कर लो। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि मैं एक पल में रो के अपनी आंसू को पोंछ लूँ, और चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े, चाहे वो विंग ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी आधी रात तक वो बाहर ही रहता है। वो कहाँ गया था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। पर वांग जी थका हारा अपनी घर तक आता है। जब गार्डन से होकर वो अपनी मेन गेट तक जा रहा था, मतलब घर की मेन डोर तक जा रहा था, तब वांग जी को विंग की याद आता है। विंग हमेशा दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और हाथ उठा के हाय कहता है, बहुत ही एनर्जी के साथ, जो वांग जी अभी मिस किया था। हमेशा दरवाजे के सामने विंग खड़ा रहता है, बस एक हाय कहने के लिए या फिर बात करने की कोशिश करने के लिए। पर 2 दिन हो गया था विंग को वो उसके ऑफिस के सामने या फिर उसके घर के दरवाजे के सामने नहीं देखा था। इसलिए वांग जी फिर से एक बार थक के वो राहत की सांस लेता है और वो विंग को मिस करते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। जब दरवाज़ा ओपन करता है, वांग जी को याद आता है कि इस वक्त पर कल विंग उसके साथ था। और विंग ने वांग जी को जो कहा था, अभी वांग जी कान पर गूंज रहा था। विंग ने कहा था कि ये प्यार ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी ही चाहिए। मतलब वांग जी जब अपनी बॉडी को उसको सौंप रहा था ज़बरदस्ती, तो विंग ने कहा था कि वो इस वजह से उससे प्यार नहीं करता। उसका प्यार सच्चा था, ट्रू लव था। पर ट्रू लव ये होता है जब उसकी सच्चाई पता चला, वो उससे छोड़ के भाग गया। वांग जी कहता, विंग सब लोग जिस्मों के पीछे भागता है, उसमें से तुम भी एक हो। ऐसा बोल के वांग जी पानी पीता है। पानी पीने के बाद वांग जी सोने के लिए चला जाता है। पर कुछ वक्त सही वांग जी ने विंग की बॉडी को महसूस किया था, उसे प्यार किया था। जो प्यार उसे किया था वो रियल था। जो लफ्ज़ उसने कहा था विंग को कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो भी सच्चा था। जो वांग जी ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहना है, वो भी सच्चा था। कल की बात हो सकता है वांग जी अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती विंग को सौंप रहा था, पर कल की जो लफ्ज़ था, एक एक लफ्ज़ और एक एक बातें, उसकी आंखें, सारा कुछ सच्चा था। वांग जी विंग को सच में प्यार करने लगा था। काश विंग शायद उसकी बॉडी के पीछे ना भागकर उससे प्यार करता। वांग जी सोते हुए पता नहीं कितना कुछ वो सोच रहा था कि काश ऐसा होता, कि काश वैसा होता। वांग जी के दिल में एक उम्मीद जाग गया था। जैसी वांग जी ये उटपटांग बातें सोच रहा था, वांग जी जैसे रियलाइज़ करता है कि उसकी सोच गलत है। वो कुछ उम्मीद जगा रही है अपने दिल में, वो अपने आप को दिलासा दे रही है। वांग जी सोचता है, नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, मैं अकेला जीना चाहता हूँ और मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और विंग क्यों अपने लाइफ बर्बाद करेगा उसके पीछे?
विंग को उसके पीछे बर्बाद नहीं होना है, या फिर उसके पीछे नहीं घूमना है, या फिर वांग जी को किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकता, वो ऐसी मांग कभी नहीं कर सकता। वांग जी तुरंत ही उठ के बैठता है। वांग जी अपने आप से गुस्सा हो रहा था कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वो विंग के बारे में क्यों सोच रहा, उसे विंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो विंग से प्यार कर भी बैठा है तो वो बस एक तरफा प्यार है और उसे एक तरफा ही रहना देना चाहिए। वो कभी ये सपना नहीं देख सकता कि विंग उसका होगा। फिर से वांग जी एक गिलास पानी पीता है। उसकी सांसें अटक रहा था, धड़कनें तेज़ हो रहा था। वांग जी अपने आप को कहता है, कम ऑन वांग जी, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम किसी के लिए इतना भी पागल नहीं बन सकते, इतने परेशान किसी की यादें तुम्हें नहीं कर सकते। वांग जी खुद को शांत करवाने के लिए वो रूम से बाहर आता है। वो सोचता है कि अगर बाहर जाएगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, वो विंग की आदत से बाहर आ पाएगा। ना जाने कि विंग की आदत से पागल बना रहा था, इसलिए वांग जी बाहर आता है। वो सोफे पर बैठता है। उसे गुस्सा आता है। सोफे के सामने जो टेबल था, उस टेबल को वो एक लात मार के वो फेंक देता है। वांग जी को अपने आप से चिड़चिड़ापन हो रहा था ये सोच के कि उसके बारे में वो क्यों सोच रही है। वो ऐसा सोच नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब विंग शायद उसके पीछे कभी नहीं आएगा। शायद यही बात वांग जी को परेशान कर रहा था कि अब विंग उससे प्यार नहीं करेगा, अब विंग उसको मुड़ के नहीं देखेगा। शायद यही बात है जो वांग जी को परेशान कर रही है। यही बात है जो वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा कि अब विंग उसे उस तरीके से प्यार नहीं करेगा। वांग जी खुले आंखों में सपना देखता है। कुछ सेकंड के लिए वांग जी खुले आंखों में सपना देखने लगता है कि विंग उसके ऑफिस के सामने खड़ा है, बड़ी बड़ी स्माइल लेके, और वांग जी ऑफिस के बाहर खड़ा है। वांग जी को लगता है कि विंग उसके लिए खड़ा है। विंग हाथ उठा के जैसे कहता है हाय, तब लूसियान वांग जी के पीछे से आता है और कहता है हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। विंग कहता है बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। और किसका। वांग जी वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। लूसियन कहता है वाह, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। विंग कहता है चलो हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे, 2 टिकट है मेरे पास। ऐसा बोलकर विंग 2 टिकट निकलता है और वो लूसियन को दिखाने लगता है। लूसियन कहता है हाँ, मूवी देखने के बाद हम साथ में डिनर भी करेंगे। विंग कहता है डिनर तो क्या, तुम जो खाओगी आज वही करेंगे हम दोनों। लूसियन कहता है वाह विंग, तुम कितना अच्छा और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विंग कहता है हाँ, तुम्हें इतना हो ही क्यूट, माई क्यूटी पाए। ऐसा बोल के विंग बड़ी स्माइल के साथ वो लूसियन को हक करता है। जैसे विंग हक करता है, वांग जी का सपना वहीं पर टूटता है। वांग जी तुरंत ही अपनी सर को हिला के वांग जी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग किसी और से प्यार नहीं कर सकता। वांग जी इतना ओवर थिंकिंग कर रहा था कि वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी इस हद तक परेशान हो रहा था। एक बार वो विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग उसे पहले जैसा प्यार नहीं करेगा। एक बार वांग जी ये सोच रहा था वो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ला कैसे सकता है। ऊपर से मैंगो की बात है, उसे परेशान कर रहा था। मैंगो की एक एक शब्द। मैंगो चाहता कि विंग उसका दिल तोड़कर चला जाए, और मैंगो की बात भी सच था। विंग उसका दिल तोड़कर चला गया था, और इसके लिए वांग जी विंग को दोष भी नहीं दे सकता। वांग जी इस हद तक परेशान हो जाता है कि वांग जी ज़ोर से चीखने लगता है। इतना ज़ोर से चीखता है कि अगर कोई पास में खड़ा रहता तो उसका कान फट जाता। वांग जी चीख तो है, रो पड़ता है। इतना रोता है कि वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता। आजकल विंग की वजह से वांग जी की लाइफ थोड़ा इधर उधर हो गया था, जिसे वांग जी संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वांग जी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस तरीके से वांग जी और एक रात बिता देता है। विंग के ऐसे भाग जाना कम से कम 2 दिन हो गया था। 2 दिन के बाद वांग जी जब ऑफिस से घर आता है, वांग जी कार से आया था। वांग जी जैसे ही कार से उतरता है और थके हुए वो अपनी आंखें को नीचे करते हुए वो गार्डन में आ रहा था। जैसे वांग जी अपनी आंखें उठाता है तभी वांग जी देखते हैं कि विंग खड़ा है। विंग वहाँ पर खड़ा था। विंग वांग जी को देखते ही कहता है हाय, सॉरी, कैसे हो तुम। तभी वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी हैरान से वो विंग को देखने लगता है। वांग जी मन में सोचता है सच में विंग है। विंग कहता है सॉरी, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी कहता है विंग, तुम सच में ही हो। विंग तभी स्माइल करते वो बिल्कुल वांग जी के करीब आता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ, क्या मैं मिस्टर इंडिया हूँ जो तुम्हें दिख नहीं रहा। वांग जी विंग की गाल पर अपने हाथ रख कर टच करता है और सच में देखता है कि सच में विंग है। वांग जी तुरंत ही अपने हाथ को हटा लेता है। विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें झटका लग गया क्या। वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग कहता है सॉरी, तुम्हारा घर बंद है और मुझे बाहर ही कब से इंतज़ार करना पड़ा। कम से कम मैं 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। आज तुमने ऑफिस से आने में काफ़ी लेट कर दी। वांग जी कहता है सॉरी, तुम विंग ही हो ना। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम अब भी मेरे सामने खड़े हो, अब भी तुम मेरा चेहरा देख रही हो।
विंग कहता है सॉरी, वो वादा मैं नहीं निभा सकता, तुम्हारा चेहरा देखे बिना मैं नहीं रह सकता। वांग जी कहता है उस दिन तुमने सपना नहीं देखा था, उस दिन जो भी कुछ तुमने देखा था, जो भी कुछ मैंने कहा था, वो सारा का सारा सच था विंग। विंग कहता है कौन सा सच? वो सच? सीरियसली वांग जी, वो सच मुझे पता है, वो सपना नहीं था, मुझे पता है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है तुमने क्या कहा था। वांग जी कहता है तो फिर? विंग कहता है तो फिर क्या? ऐसा बोल के विंग सीरियस होता है और अपनी दोनों हाथ को वांग जी के चिक्स पर, मतलब वांग जी गाल पर रखते कहता है लैनजैन, तुम मेरी लैनजैन हो और तुम इस बात को समझ लो अच्छे से, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्यार ऐसा नहीं है कि कुछ सच मैंने जान लिया और मेरा प्यार ख़त्म हो गया। मैं तुमसे ऐसी प्यार नहीं करता। प्यार क्या है, कैसा है, लोग किस तरह करता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे एक बात पता है, मैंने तुम्हें प्यार किया है और कुछ सच्चाई जानने के बाद मेरा प्यार अगर ख़त्म हो जाता है तो वो बस एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं। मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, सच्चाई जानने के बाद भी और सच्चाई ना जानने के बाद भी तुम मेरे लिए वही हो लैनजैन। फर्स्ट टाइम पहला जब तुमने मेरे ऊपर गुस्से से देखा था, वो आंखें मुझे आज भी याद है। तुमने जिस गुस्से से मुझे देखा था वहीं पे तुमने मेरे दिल को ख़राब कर दिया था। मतलब मेरा दिल बिल्कुल ताज़ा था और तुमने मेरे दिल को इस तरीके से ख़राब की कि वो अब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग जी अभी तक हैरान से विंग को देख रहा था क्योंकि वांग जी कान पर यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी इस बात को यकीन कर ही नहीं पा रहा था कि कोई सच्चाई जानने के बाद भी उसे प्यार कैसे कर सकता है। वांग जी इतनी हैरान से विंग को देखता है कि विंग कहता है वांग जी इस तरह मत देखो, मैं वही हूँ विंग। वांग जी कहता है विंग, मुझे खुली आंखों में सपना देखना पसंद नहीं है क्योंकि ये बड़ी खतरनाक होता है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के हाथ को हटा देता है और वो रूम के अंदर जाने लगता है। विंग सोचता है सीरियसली, पहले तो इसके पास कोई वजह था मुझे दूर करने की, अब क्या वजह है? अब तो मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा बोलकर विंग भी तुरंत ही वो वांग जी के पास जाता है, पर जब तक विंग सोच ख़त्म करके वांग जी के पास जाता, वांग जी ऑलरेडी अपने घर को अनलॉक करना शुरू कर दिया था। विंग तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और वांग जी को अपनी तरफ खींचते वो उसी दरवाजे में पिन कर देता है और कहता है तुम मुझे क्या कह रहे थे? तुम खुले आंखों में सपना देखना पसंद नहीं करते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम खुले आंखों में देखो या फिर बंद आंखों में देखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम हर हालात में चाहिए और मैं वही बीइंग हूँ जो पहले वाला था। तुम पसंद करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पहले तुम्हारे पास कोई वजह था जिस वजह से तुम मुझे दूर फेंक रहे थे, पर अब क्या वजह है? अब तो मैं नहीं सुनने वाला, अब तो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। वांग जी अभी तक हैरान से विंग को देख रहा था कि कोई इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। विंग तुरंत ही अपनी फेस को विंग की करीब ले आता है और कहता है कल जो कहा था क्या फिर से कहोगे, या फिर कल की बातें सब फेक था? ऐसा मत कहना कि कल की बातें फेक था, नहीं तो मेरा ये दिल टूट जाएगा। दोबारा मत तोड़ो, इस बार मैं सुसाइड नहीं करने वाला, इस बार मैं इस हद तक गिर जाऊंगा कि तुम सुसाइड कर लोगे मेरी पागलपंती की वजह से। वांग जी अभी तक साइलेंस था। विंग कहता है वाह, तुम खामोश क्यों हो? इतना खामोश मत रहा करो, कुछ तो बोलो, कम से कम वो बातें फिर से कह दो जो तुमने कल कहा था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या एक बार और नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा बोलकर विंग धीरे से अपनी फेस को वांग जी की तरफ ले जा रहा था, बिल्कुल फेस टू फेस। विंग और वांग जी की लिप बस टच होने ही वाला था। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था, विंग को नहीं हटाया था। विंग ये देखना चाह रहा था कल की जो बातें था, वांग जी ने जो उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता है, ये सच था या फिर झूठ था। अगर झूठ होगा तो वांग जी तुरंत उसे हटा देगा और अगर सच होगा तो वांग जी उसे नहीं हटाएगा। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। वांग जी कुछ कह तो नहीं पाया, पर वांग जी इस वक्त पर अपनी आंखें बंद कर लिया था। वांग जी के होंठ कांप रहे थे और सांसें एकदम हैवी हो गया। ये जो फीलिंग्स आ रहा था वांग जी को, एक घबराहट, एक नर्वसनेस, कुछ नया था, कुछ अलग था। वांग जी ने पहली बार महसूस किया था। कल की बात अलग था और आज की बात अलग है। आज जो भी कुछ हो रहा था वो सब कुछ रियल था। वांग जी की सच्चाई जानने के बाद भी विंग उसके इतनी करीब है। विंग की एक हाथ दरवाजे में था जो वांग जी को गार्ड करके रखा था, दूसरा हाथ विंग की वांग जी की कमर पर था जो हल्के हाथों से फहरा रहा था और वांग जी की सांसें एकदम हैवी हो गया था कि उसकी होंठ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गया था। जब विंग उसे इस तरीके से किस करने ही वाला था, बस एक दूसरे के लिप टच होने ही वाला था, तब वांग जी की आंखें बंद था। वांग जी बंद आंखों में कहता है तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो?
विंग एक पल के लिए रुक गया था। वांग जी आंखें खोलता है और विंग भी आंखें खोलता है। वांग जी कहता है, बताओ तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, मेरी सच्चाई जानने के बाद भी। तब विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो वांग जी को किस नहीं करता। विंग कहता है, तुम जानना चाहते हो। वांग जी कहता है, मुझे जानना है, मेरी सच्चाई जानने के बाद भी लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा और तुम मुझे प्यार करने की कोशिश कर रही हो, मतलब प्यार करने जैसा, मतलब अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। विंग कहता है, बर्बाद? किसने कह दिया? मैं आबाद हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में और लकी पर्सन कोई नहीं होगा। अगर फिर भी तुम्हें जानना है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ तो मेरे पास इसका जवाब है। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे दोबारा गार्डन में ले आता है, जहाँ वांग जी के गार्डन में कुछ रोज़ प्लांट था, जहाँ पर विंग्स एक तोड़ता है। तोड़ के वो वांग जी को देता है और कहता है, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना? तो वांग जी कहते हैं, हाँ मुझे फूल बहुत पसंद है। विंग कहता है, पर इस फूल का अब तुम क्या करोगे, मैंने तोड़ दिया है इसको। वांग जी कहते हैं, विंग मैंने तुम्हें जो पूछा है उसका जवाब दो, तुम मुझे फूल क्यों दे रही हो? मुझे पता है मुझे फूल पसंद है और तुम्हें देना पसंद है, पर मेरी क्वेश्चन को ऐसे घुमाओ मत, अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो। विंग कहता है, अरे मैं बताता हूँ, पहले ये बताओ, ये फूल मैंने तोड़ दिया है, अब तुम इसका क्या करोगे? ये फूल तुम्हारे गार्डन में बहुत खूबसूरत दिख रहा था, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ा था और मैंने तभी सोच लिया था कि इस फूल को मैं तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। वांग जी कहते हैं, सच में ये रोज़ काफ़ी खूबसूरत है, अगर तुमने इसको तोड़ ही लिया तो मैं घर में इसे सजा लूँगा। विंग कहते हैं, पर ये फूल तुम्हारे कोई काम का नहीं है, बस घर की सजावट के अलावा। क्या तुम इसको यूज़ कर सकते हो? मतलब तुम इसको खा सकते हो, कुछ कर सकते हो, पी सकते हो, इसका दवा बना सकते हो, कुछ बना सकते हो क्या? वांग जी कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत से ज़्यादा इसकी खूबसूरती पसंद है। जब ये फूल गार्डन में खिलता है तब ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलता है, एक अलग सा सुकून मिलता है। और फिर जब बहुत सारा खिलता है तो मैं इसको उठा के अपने घर में सजा लेता हूँ, ये देख के मुझे अच्छा फील होता है। पर तुम क्या समझाना चाहते हो? विंग कहता है, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, तुम इस फूल की तरह हो, तुम मेरी ज़िंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मुझसे प्यार करते रहो और मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा होना ही काफ़ी है। मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी में तुम एक फूल बनकर आओ और मेरी ज़िंदगी को सजा दो इस फूल की तरह, जिस तरह इस फूल को उठा कर तुम अपने घर को सजाते हो। अगर तुम मेरे साथ खुश रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। वांग जी बस हैरानी से विंग को देख रहा था, कोई उससे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है। वांग जी तुरंत ही वो एक ही पलके में वो विंग को हक कर लेता है और विंग की कंधों पर अपनी सर को रखते कहता है, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? विंग कहता है, आई रियली लव यू। वांग जी की आंखों में नमी था। वांग जी अपनी नमी आंखों के साथ कहता है, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग कहता है, नहीं कभी नहीं। वांग जी कहता है, तुम मेरे दिल को तोड़ोगे तो नहीं ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? विंग कहता है, नहीं बाबा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। विंग कहता है, सेम, मुझे भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये इंसान मुझे हक करके खड़ा है और मुझसे प्यार कर रही है और मुझसे वादा मांग रही है कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊँ। मैं तुमसे वादा मांगता हूँ कि तुम बताओ, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं वादा नहीं करूँगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है। विंग कहता है, वांग जी ये गलत बात है। तब विंग के पास एक कॉल आता है। वांग जी अभी तक विंग को हक करके खड़ा हुआ था। विंग जब फ़ोन को निकालता है, विंग देखता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रही है। विंग तुरंत ही उस कॉल को उठा लेता है क्योंकि ये नंबर अनजाना सा था। जैसे विंग कॉल को उठा लेता है तभी लूसियन का वॉइस विंग को सुना देता है। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है, अरे नहीं, इस वक्त पर इसका कॉल नहीं आना चाहिए था। पर विंग ये बात मन में कहा था। जब विंग कहता है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया और ये किसका नंबर है? लूसियन कहता है, विंग मत पूछो, आज ऑफिस में क्या हुआ था तुम्हें पता है? विंग फ्रस्ट्रेशन होकर पूछता है, क्या हुआ था बताओ। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, विंग कॉल कट कर दो। विंग कहता है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ। वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी इसलिए विंग को छोड़ देता है और वो विंग के सामने खड़ा रहता है। विंग कहता है, बताओ क्या हुआ था आज? लूसन कहता है, पता है मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था आज सुबह को और पता नहीं क्यों हमारी बॉस को क्या हुआ, गुस्से में मेरा नंबर ही डिलीट कर दिया, मतलब तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया। तो विंग कहता है, क्या सीजन काका? वो ऐसा क्यों करेगा? तभी लूसन कहता है, अरे सीजन काका नहीं, बॉस मतलब वांग जी, वो भी बॉस है ना ऑफिस का। विंग कहता है, क्या सच में? तुम सही से बोल रही हो?
उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया। तभी वांग जी अपनी आंखें नीचे कर लेता है क्योंकि वांग जी को समझ में आ गया था कि लूसियन क्या कह रहा होगा। विंग कहता है 1 मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल रिप्लाई करती हूँ। ऐसा बोल के विंग कॉल को कट कर देता है और फ़ोन को अपनी पॉकेट पर रखते हुए विंग कहता है लैनसन, मुझे ये बताओ, लूसियन के फ़ोन से तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दी, क्यों? वांग जी कहते ऐसे ही, मुझे गुस्सा आ गया था। विंग कहते ऐसे ही गुस्सा आ गया था, मतलब क्या है? वांग जी कहता है क्या तुम इस बात के लिए मुझे डांटोगे? विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, और उसके लिए मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, पहले मुझे ये बताओ। वांग जी कहता है वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था और वो तुम्हें बार बार कॉल करता है जिस वजह से मुझे गुस्सा आया। विंग एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। विंग शॉक्ड होके वो नीचे गिर जाता है। वांग जी एक पल के लिए डर गया था। वांग जी तुरंत ही वो बैठ जाता है और वो विंग की चेस्ट पर हाथ फैलाते कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बेहोश कैसे हो सकते हो? विंग कहता है वांग जी मैं बेहोश नहीं हो गया, मैं बस शॉक्ड होके गिर गया। वांग जी कहता है क्या, तुम शॉक्ड क्यों हो गए? विंग उठकर बैठता है और कहता है वांग जी तुम जेलस हो, मतलब ये मेरे लिए सच में बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरे लिए जल रहे थे। वांग जी कहता है कुछ ज़्यादा नहीं सोचते, मैं नहीं जल रहा था, वो बस ऑफिस के काम छोड़ के तुम्हें ऐसे ही बेकार में बैठ के कॉल कर रहा था। विंग कहता है सच सच बताओ, तुम जल रहे थे ना, वो मुझसे बात कर रहा था। वांग जी कहता है नहीं मैं जल नहीं रहा था, तुम ज़बरदस्ती मुझे मत जलाओ। वो ऑफिस में आता है, काम वगैरह नहीं करता, बस तुम्हें कॉल करता रहता है, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दी। विंग कहता है सच बताओ, अगर तुम झूठ कहोगे ना। वांग जी कहते हैं मैं सच बता रही हूँ। विंग तुरंत ही वांग जी के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से वांग जी तुरंत ही वो फिर से नीचे गार्डन में लेट जाता है। मतलब विंग वांग जी के ऊपर जंप लगाया था जिस वजह से वांग जी नीचे गिर जाता है और वांग जी के ऊपर विंग विंग कहता है सच सच बताओ, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो। वांग जी कहता है सच बताऊँ, सच ना बताओ तो मतलब तुम क्या करोगे मेरे साथ? विंग कहता है कुछ भी, अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी कहता है सच कहो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो तुम्हें बार बार क्यों कॉल करता है और तुम मुझसे बात क्यों करते हो? विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है वाह, मुझे ये बात क्यों नहीं पता चला कि तुम मन ही मन इतना जलते हो। तो वांग जी थोड़ा गुस्सा होते हैं और थोड़ा रूड होके वो विंग को कहता है हाँ मैं जल रहा था, क्योंकि मेरे लिटिल हस्बैंड को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, समझे? विंग और भी चौंक जाता है। विंग चौंकते वांग जी फेस को देख रहा था और कहता है मैं लिटिल हस्बैंड हूँ, मैं लिटिल हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तुम पर भारी पड़ सकता हूँ। तो वांग जी कहते बट तुम तो एज में मुझसे छोटे हो। विंग कहता है हाँ मैं एज में ज़रूर छोटा हूँ पर मैं तुम पर भारी हूँ। ऐसा बोल के जब विंग अपनी फेस को धीरे धीरे वांग जी की तरफ ले जाता है किस करने के लिए, पर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लिया था। विंग बस वांग जी को किस करने ही वाला था, तभी विंग की कान पर एक लाउड वॉइस सुनाई देता है जो विंग का नाम लेकर चिल्ला रहा था। ये था जैन जैन। जैसे विंग की कान पर एक वॉइस आता है, विंग अपनी आंखें को टाइटली बंद करते हुए वो फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है गलत वक्त पर ये जैन जैन हमेशा क्यों आ जाता है? ऐसा बोल के वो छुपने लगता है क्योंकि दोनों ही गार्डन पर लेटा हुआ था। जैसे ही जैन चैन वो अंदर की तरफ आ रहा था और सीजन पीछे पीछे आ रहा था और उसे जैन चैन को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैन चैन कहता है सीजन मुझे मत रोकना। सीजन कहता है जैन चैन रुक जाओ ना, अगर विंग यहाँ पर होगा तो वो मेरे भाई के साथ ही होगा और मेरे भाई अच्छा इंसान है। जैन चैन कहता है देखो सीजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे भाई के साथ, ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे भाई टाइम पर घर आए, वो सही सलामत रहे, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत उटपटंग होती हैं, वो कब क्या करते हैं मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र होता है और रात भर वो किसी और के घर में नहीं रह सकता। सीजन कहता है किसी और के घर में नहीं, अगर विंग इस घर में होगा तो वो मेरे भाई के साथ ही होगा और मेरे भाई एक अच्छा इंसान है, तुम्हारे भाई बिल्कुल सेफ़ है। तभी जैन चैन कहता है मैं कैसे मान लूँ, वो तुम्हारा भाई है, तुम तो उसका तारीफ़ करोगे, वो मेरा तो भाई नहीं है और मैं उसे पर्सनली जानता नहीं हूँ। तो सीजन कहता है तो जानने के लिए टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम तो दो। ऐसा बोल के जियान चैन गुस्से से वो सीजन की तरफ देखने लगता है। सीजन अपनी आंखें को नीचे कर लेता है, पर जियान चैन गुस्से से जब गार्डन में आता है तब विंग समझ जाता है कि वो छुप नहीं सकता। वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और वांग जी भी हड़बड़ी में उठ के खड़ा होता है। वांग जी विंग के पीछे खड़ा था और दोनों को इस हालत पर देख के जियान चैन और सीजन दोनों ही शौक था। जियान चैन कहता विंग तुम दोनों गार्डन में क्या कर रहे थे इसे लेट हुए? तभी विंग कहता है अरे हम दोनों लड़ रहे थे। ऐसा बोल के विंग आंखें को नीचे कर लिया था। तभी सीजन कहता है तुम दोनों लड़ रहे थे? वांग जी अपनी आंखें नीचे कर लिया था और वांग जी का बाल बिखरा हुआ था। सीजन कहता है तुम दोनों लड़ रहे थे पर किस बात पर? विंग कहता है किस बात पर, वो मैंने वांग जी का फूल तोड़ लिया था। सीजन कहता है फूल?
विंग कहता है देखो ना यहाँ कितना खूब, देखो ना यहाँ पर कितने सारे ब्यूटीफुल रोज़ है, तो मैंने तोड़ लिया। तो वांग जी को गुस्सा आ गया, वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, और तुम्हें पता है ना कोई मेरे ऊपर चिल्लाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वांग जी के साथ लड़ने लग गया। सीचेंग वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी अपने सर को नीचे करके खड़ा था। सीचेंग समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था। भले जियानचैन इस बात को ना समझ पाए, पर सीजन वो अच्छे से समझ गया था अपनी भाई को चेहरे कर दे। पर सीजन अच्छे से समझ गया था, पर वो कुछ नहीं पूछता, वो बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है सीजन कहता है तो तुम दोनों का लड़ाई ख़त्म हुआ कि अब घर चले। विंग कहता है मैं बाद में आता हूँ ना, अभी भी लड़ाई बाकी है हम दोनों का। जियानचैन कहते हैं अभी भी लड़ाई बाकी है, तुम्हें अभी भी लड़ाई करना है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर जाऊँगा। ऐसा बोलकर जियानचैन विंग के कान को पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पे भी लड़ रही हो, तुम कहीं पे भी लड़ने लग जाते हो, और कम से कम इनसे तो मत लड़ो, तुम इससे प्यार करते हो ना, फिर भी तुम इससे लड़ रही हो। तो विंग कहता है जियानचैन लड़ने कब दिया, बस शुरू ही तो किया था, तभी आके तुम डिस्टर्ब कर दी। हमें उसे अच्छे से समझा देता कि मुझसे लड़ाई करने का नतीजा क्या होगा। ऐसा बोल के विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी हंसे या रोए, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा था। और जियानचैन विंग के कान को टाइटली पकड़ा हुआ था, मतलब कान को खींच रहा था। जियानचैन विंग कहता है जियानचैन कम से कम वांग जी के सामने तो मेरे कान मत पकड़ो। जियानचैन कहता क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है, लड़ाई करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आया। ऐसा बोलकर जियानचैन विंग की कान को पकड़ के खींच के ले जाने लगता है, और विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता है अरे छोड़ो, मुझे लग रही है, और तुम्हें ऐसे सबके सामने मेरे कान नहीं पकड़ सकते। जियानचैन कहता है आज तो मैं तुम्हें देख लूँगा, सबके साथ लड़ना तुम्हारी आदत पड़ चुका है। ऐसा वो दोनों भाई बात करते हुए उसे कान को खींच के ले जाने लगता है। वो दोनों भाई के जाने के बाद सीजन अभी तक खड़ा था, वांग जी भी वहीं पे खड़ा था। सीजन कहते हैं वांग जी विंग यहाँ पर आया था तुम्हारे पास। वांग जी सीजन की आंखों में देखता है, फिर आंखें को नीचे कर लेता है। सीजन कहता है क्या बात हुआ है तुम्हारा, मतलब अगर विंग यहाँ पर आया है। वांग जी जिस तरीके से वो सीजन की तरफ देखा था, वांग जी की फेस पर स्माइल था, मतलब वांग जी हंस तो नहीं रहा था, पर वांग जी की फेस खुश दिख रहा था, एक खुशहाल फेस था, जिस वजह से सीजन वांग जी के चेहरे को पढ़ लेता है। भले वांग जी ने कुछ नहीं कहा, पर वांग जी की आंखें सब कुछ बोल दिया था कि विंग यहाँ पर क्यों था, किस लिए था, और वो खुश है, मतलब वो दोनों अब साथ रहने वाला है। सचिन कहते हैं वांग जी इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी विंग तुमसे प्यार कर रही है, मतलब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वांग जी कहता है हाँ। सीजन तुरंत ही अपनी भाई को गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल गया है वांग जी, ऐसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वांग जी कहता है हाँ, विंग की जैसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।